Assalamualaikum students. Now let's start grade 8 maths exercise 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स हमने 2 वीडियोस में सॉल्व कर लिए थे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 3 से आगे देखते हैं कितने पार्ट हमारे पॉसिबल है इस वीडियो में, वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ फॉलोइंग सेट। यानी कि जो आपको एलिमेंट दिए हुए हैं इनकी नंबर बताने हैं, ठीक है। इनके एलिमेंट नहीं बताने, इनके नंबर बताने हैं कितने बन रहे हैं, ठीक है, पावर सेट के हिसाब से। चलो इसको सॉल्व करके चेक करते हैं इसके हमारे कितने सेट बन सकते हैं और क्या इसका आंसर आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है 1 3 5 7 9। अब इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, n यानी कि नंबर, ठीक है। नीचे हम 2 ही लिखेंगे, नंबर काउंट कर लेंगे कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 है। तो हमने इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, रफ वर्क में करना है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 टाइम इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा जब इसको मल्टीप्लाई करें 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू 32। सिंपल आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ हमने फॉर्मूला याद रखना है कि 2n इसकी पावर, n पावर है और n क्या है। कोई भी क्वेश्चन हो हमने ये काउंट करना है और नंबर जो आएंगे वो उसके ऊपर लिख देने हैं और जितने उसके होंगे उस नंबर को उतनी दफ़ा हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ, ठीक है। ओके, पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 में हम इस तरह फार्मूला पहले पुट करेंगे 2n, ठीक है। इस तरह हमारे लिए आसानी होगी। अब 2 लिख लेंगे, 2 की पावर क्या बनेगी, नंबर कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो इसके बाद हम 6 पुट करेंगे। 2 को 6 टाइम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 64, ठीक है। 2 की पावर अगर 6 लें तो हमारे पास आएगा 64 आंसर। अब कोई पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में हमें गिवन है, यही सॉल्व कर लेते हैं पार्ट 3। इसका मतलब है खाली सेट, एम्प्टी यानी कि कुछ भी नहीं, ठीक है। खाली सेट, इसको खाली सेट भी कहते हैं, एम्प्टी भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं और जीरो भी कहते हैं। तो इसको हम लोग फॉर्मूला लगाएं, पुट करें 2 पावर n और 2 की पावर यानी कि कुछ नहीं है, खाली है, तो इसकी पावर क्या आएगी 0। तो जब भी किसी वैल्यू की पावर जो है 0 आती है तो वो उसका इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के 3 ही पार्ट थे वो हमने कर ली सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है फाइंड द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी कि अब इसके हमें सेट बना के दिखाने हैं कितने पॉसिबल सेट है, पावर सेट कितने बन सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी क्वेश्चन नंबर 3 वाला फार्मूला यूज़ होगा। देन हम फाइंड कर सकते हैं कितने सेट पॉसिबल है, फिर उन सेट्स को बनाएंगे। चलिए सॉल्व करके देखते हैं इन क्वेश्चन को। पार्ट 1 है ना, तो पार्ट 1 सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है 2 की n यानी कि फार्मूला। तो अगर इसको 2 का n देखें तो क्या आएगा 2 की पावर 2। तो अगर इसको सॉल्व करें 2 2 4, तो यहाँ 4 आएगा। इट्स मीन कि इसके पॉसिबल सेट कितने हैं, 4 पॉसिबल सेट हैं। अब इसके 4 पॉसिबल सेट कौन से हैं वो देखेंगे। इधर लिख लेंगे पावर सेट, पावर सेट। इसका देखेंगे तो पावर सेट हमारा क्या आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ए फाइंड कर लेते हैं कि ये हमारा ए सेट है, तो इसको कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। ए का पावर सेट क्या बनता है, यानी कि हमें इतना अंदाजा होगा कि 4 सेट बनेंगे इसके। हमेशा पहला सेट क्या होगा, खाली सेट बनेगा, पहला सेट खाली, फिर दूसरा बनेगा ए, फिर थर्ड बनेगा बी और फोर्थ बनेगा ए और बी, ठीक है। तो हमारे इसके ऊपर हमने एक और ब्रैकेट लगा दें, ये पावर सेट, ये पावर सेट है इसका। तो यानी कि हमारे 4 सेट बन रहे थे, 1 2 3 4 सेट पूरे हो गए, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, देखते हैं उसमें क्या है। चलो पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में है 3 नंबर, ठीक है। सबसे पहले हमने फार्मूला पुट करना है 2n इक्वल 2 की पावर क्या आ जाएगी 1 2 3, ठीक है। फिर 3 की पावर यानी कि 2 को 3 टाइम करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 2 8 इक्वल टू हमारा 8 आ जाएगा। इट्स मीन कि इसके सेट जो है वो कितने बनेंगे 8 सेट बनेंगे। चलिए अब बना के देखते हैं पावर सेट क्या बनते हैं इसके। तो इसके 8 सेट बन रहे हैं। पहला सेट होगा खाली एम्प्टी सेट, सेकंड सेट क्या होगा 0, थर्ड सेट होगा 2, फोर आगे सेट होगा 4, फिर होगा 0 2 0 2 4 0 2 4। मीन्स पहले एक बनाना है, दूसरा तीसरा, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इन तीनों को एक साथ, ठीक है। तो हमारे 8 पॉसिबल थे, हमने बना ली 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा आंसर क्या था 8 सेट पॉसिबल थे।
8 सेट बन गए। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। चलें पार्ट 3 देखें। 1 2 3 4। अगर इसको हम सॉल्व करें 2 की n, यानी कि इट्स मीन ये कितनी पावर आएगी 2 की 4। और जब 2 की 4 की पावर निकालें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। इट्स मीन कि इसके 60 सेट बनेंगे। ठीक है, 16 सेट बनाने हैं हमने इसके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेट क्या बनेगा, एम्प्टी सेट। सेकंड सेट क्या होगा 1 का। थर्ड सेट 2, फिर 3 4, और अब क्या बनेगा 1 2 का, फिर 1 3, फिर आएगा 1 4, फिर आएगा 2 3, 2 3 4, देन लास्ट वन इज 1 2 3 4। अब काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह हमारे 16 सेट हो गए पूरे। तो हमारा आंसर बन रहा था 16 सेट्स का। तो 16 सेट हमारे पूरे सॉल्व आउट हो गए। ठीक है, इस तरह आपने पहले एन से फॉर्मूला का सॉल्व कर लेना है, और जो आंसर है उतने सेट हमारे पॉसिबिलिटी है वो हमने बनाने हैं। ठीक है, तो ऐसे देखिए मतलब कोई भी ऐसा सेट नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। जैसे यहाँ 1 2 3 4 है, ये सिंगल सिंगल है। फिर 1 2 है, 1 3 है, या 3 1 दोबारा। देखिए सेट पूरा हमने देखना है। क्या जैसे 1 2 है तो किसी भी सेट में 1 2 या 2 1 दोनों एडजस्ट नंबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे होंगे। अब देखो 1 2 4 है, अब देखिए कहीं भी 1 2 4 आ रहा है, नहीं आ रहा। 1 4 आ रहा है, 2 4 आ रहा है, 3 4 आ रहा है, 1 4 आ रहा है, लेकिन 1 2 4 कहीं भी नहीं आएगा। इस तरह ये सारे सेट एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हमारे इस तरह से ही बन जाते हैं 16 सेट पूरे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, अब देखें पार्ट 4 में सिर्फ एक ही डिजिट है, यानी कि इसकी पावर अगर निकालें तो हमारे पास क्या पावर आएगी 1 ही आएगी। तो इसका देखें 2 की n अगर निकालते हैं इसकी पावर इक्वल टू 2 की 1, इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 ही आता है, यानी कि इसके 2 सेट बनेंगे सिंपल। तो 2 सेट कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा एम्प्टी सेट और सेकंड वन इज 101, 2 सेट। और इसके ऊपर हम लोग पावर वाली ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस के ऊपर आएगी पावर वाली ब्रैकेट। ठीक है, क्योंकि पावर सेट हम लोग बना रहे हैं ना, तो पावर सेट के ऊपर पावर वाली ब्रैकेट लगाने हैं। पार्ट 5 देखें एम्प्टी सेट, यानी कि इसका मतलब था खाली कुछ भी नहीं। तो जब कुछ भी नहीं तो हम किसकी वो पावर लेंगे या क्या पावर लेंगे, कुछ भी नहीं। इसका पावर सेट बनाने के लिए सिंपल ब्रैकेट लगा के एम्प्टी ये सेट, इसका बस इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में है राइट द पावर और सेट ऑफ अ लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं इनका आपने सेट पावर सेट बनाना है। तो पावर सेट हमने पहले भी पढ़ा कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि हमारे कितने सेट बनेंगे, सबसेट बनाएंगे इसके। ठीक है, पहले हम सबसेट बनाएंगे फिर उसके पावर सेट बनाएंगे। चलिए सॉल्व करके देखते हैं हम इसको। ओके, अब फैन है FAN। पहले हमने इसको क्या बनाना है, जैसे हमने इसको पहले क्या बनाना है सेट। सेट से पहले क्या बनेगा सबसेट। जब सबसेट बनेगा तो फिर इसका क्या बनेगा पावर सेट। ठीक है, तो पहले हम लोग बनाते हैं इसका सेट गिवन है हमारे पास। अब हम इसका बनाते हैं सबसेट। तो सबसेट बनाने के लिए हमें पहले फॉर्मूला पुट करना होगा। फॉर्मूला है 2 की n पावर n। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 और n नंबर। ठीक है, 1 2 3, इट्स मीन कि यहाँ 3 आएगा। तो 2 की पावर अगर 3 लें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इट्स मीन इसके कितने सेट बनेंगे 8 सेट बनेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे एक सेट खाली बनाना है। ठीक है, और फिर एक बनाएंगे F, एक बनेगा नेक्स्ट A, नेक्स्ट N। ठीक है, फिर आगे बनेंगे FA का, FA, फिर FN, FN, फिर बनेगा AN, AN, और फिर उसके बाद बनेगा FAN, FAN। ऐसे हमारे 8 सेट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8।
ऐसे हमारा सबसेट बन गए कितने 8। अब इसको सबसेट को पावर सेट में चेंज करने में क्या करना है, पावर सेट का क्या बन रहेगा, ये वाला सारा लिख लेना है हमने ऐसे एज इट इज़, ठीक है। एफ फिर ए, तो अब वही सेम जो सबसेट है हमारा उसको हमने लिख के उसको हमने बाहर एक और ब्रैकेट दे देनी है, ठीक है, मीन्स डबल ब्रैकेट कर देनी है। तो इससे हमारा क्या होगा, ये बन जाएगा पावर सेट। पावर सेट ये क्या होता है, मतलब ताकत। तो इसमें ये होता है कि आपने क्या करना है, पहले से उसके अंदर सारी ब्रैकेट हैं। जैसे हम लोग कोई सामान एक शॉपर में डालें तो वो हम लोग अगर हैवी हो तो हमें होता है खर्चा होता है, डर होता है कि वो फट जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, शॉपर को डबल कर लेते हैं कि सामान ख़राब ना हो या फट के सामान गिर ना जाए। तो ऐसे ही पावर सेट की एग्जांपल है कि ब्रैकेट तो सबके साथ होती हैं, लेकिन हमने ऊपर से एक और ब्रैकेट लगा के डबल कर देनी है ताकि हमारे सेट जो है पावर सेट बन जाए। चलिए आप चलते हैं पार्ट 2 की तरफ इसकी। ओके, अब हम देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में मैं गिवन है डबल ए क्यू आई बी। अब डबल ए है तो डबल ए को हम लोग सिंगल टाइम में लिखेंगे, वेरिएबल जो होते हैं उसको हम एक दफ़ा ही लिखते हैं, ए क्यू आई बी। इस तरह से हमारे कितने वेरिएबल्स हो जाएंगे 4। तो अगर हम इसको पुट करें उसमें फॉर्मूले में तो हमारे पास क्या आएगा, 2n इक्वल टू 2 की पावर 1 2 3 4। तो 4 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 16। देन अब हमारे इसके सब बनेंगे सबसेट बनेंगे कितने 16। हमने फाइंड किया कैसे, फार्मूले के ज़रिए। अब 16 सबसेट बना के देखते हैं क्या बनते हैं। पहला जो बनेगा वो खाली बनेगा, ठीक है। सेकंड फिर क्या बनेगा, ए, फिर आएगा क्यू, फिर आई, फिर बी, इसके बाद ए क्यू के बाद एक ए आई, फिर ए बी के बाद एक एक स्टेप बाय स्टेप सारे होने हैं। अब ये ए से हमारे सारे हो गए थे, अब हमने क्यू से शुरू कर लेना है, क्यू आई, क्यू बी, अब आई बी तक हो गया। अब हमने दो पुट कर ली ना, अब इसके बाद हमने 3 पुट करना शुरू कर देंगे। अब दो का सेट हमारे कंप्लीट हो गया, आगे हम 3 के बनाएंगे। जैसे ए क्यू आई, फिर ए क्यू बी, फिर ए क्यू आई बी, और लास्ट वन इज ए क्यू आई बी। अब इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हमारे सेट बनने थे, हमने यहाँ काउंट करके बना लिए, ठीक है, 1 बाय 1 सारे। अभी हमारा हो गया सबसेट। अब इसका हमने पावर सेट बनाना है, ठीक है। पावर सेट के लिए क्या करना है, सारी वैल्यू लिख के दोबारा से बाहर हमने ब्रैकेट लगा देनी है, ठीक है। सिंपल ऐसे पावर सेट यानी कि इसको मजबूत सेट बनाने के लिए बाहर एक और ब्रैकेट लगा देनी है। तो जब डबल ब्रैकेट आ जाएगी तो ये हमारा पावर सेट बन जाएगा। मैंने यहाँ पे ना एक दफ़ा लिख के उसके बाद ब्रैकेट लगा दी, लेकिन आप उन्हें एक दफ़ा नहीं लिखना, आपने यहाँ साथ मेंशन करना है पहले सबसेट बना है और फिर उसके बाद यहाँ मेंशन करेंगे पावर सेट, ठीक है। फिर दोबारा ये सारा राइट करेंगे और उसके ऊपर ब्रैकेट लगाएंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है फाइंड द पावर ऑफ सेट दिस सेट, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डबल ब्रैकेट दे दी, ठीक है। देखिए इसमें आपने ब्रैकेट्स में इसको काउंट करना है, ठीक है। जैसे ये 1 दिया हुआ ना डबल ब्रैकेट में, तो आपने इसको ऐसे काउंट करना है कि पूरी ब्रैकेट के साथ सेट है, ठीक है, और ये एक है, ठीक है। जैसे हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख लें 1 2 3, ये चीज़ है ना पूरी, ये ऐसे 1 अलग अलग इसके सेट बनते हैं। अगर हम इसका सेट बनाएंगे ना इसमें 1 का, तो ये ऐसे सेट पूरा बनेगा, ठीक है। सेट के अंदर भी ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट आएगी क्योंकि ये हमारे सेट में काउंट होगी, ठीक है। चलिए अब इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। चलिए सिंपली पहले हम लोग रूल देख लेते हैं। 2 की पावर
n और 2 के नंबर क्या है 2, यानी कि एक ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा। और 2 अगर 2 मल्टीप्लाई 2 करें तो हमारे पास आ जाएगा 4, यानी कि इसके 4 सेट बनेंगे। तो वही पहला सेट एम्प्टी बनेगा, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब खाली सेट ही है। पहला सेट खाली है, ठीक है। फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1, इसके ऊपर डबल ब्रैकेट आएगी, क्योंकि डबल ब्रैकेट इसलिए आएगी जो ये अंदर वाली ब्रैकेट है ये तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यानी कि ये नंबर पूरा का पूरा आ जाएगा, और बाहर वाली जो ये वाली हम लगा रहे हैं सबके साथ ये वाली हो जाएगी। एक ये हो जाएगा एक ये, और एक हमारा हो जाएगा 0 1 और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 1 2 3 4, तो 4 ही हमारे सेट बनने थे वो बन गए। और इसका पावर सेट बनाने के लिए हमें क्या करना है, सेम ये सारा दोबारा लिख के बाहर हमने एक और ब्रैकेट लगा देनी है, यानी कि डबल ब्रैकेट में ये सब कुछ आ जाएगा। तो डबल ब्रैकेट आ जाएगी तो ये इसका पावर सेट बन जाएगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ भी नहीं है, सिंपल बस आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा क्वेश्चन को घुमा फिरा के देते हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। 7 में गिवन दैट ए इज द सेट ऑफ फर्स्ट 15 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एंड बी इज द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। अब वो कह रहे हैं जो ए का सेट है वो पहले 15 लेटर्स का है जो ए बी सी के हैं, ठीक है, और बी जो है वो कॉन्सोनेंट का है। अच्छा, पहले 15 हम काउंट कर लेंगे कौन से होंगे, ए से लेके जहाँ तक बनेंगे वो लिख लेंगे। फिर बी सेट में क्या होगा, कॉन्सोनेंट्स होंगे। कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं जो वॉवल नहीं होते। तो अल्फ़ाबेट 26 लेटर्स का होता है, फिर में से 5 वॉवल होते हैं और बाकी 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और द फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी के दोनों के एलिमेंट बनाने हैं। इसमें कह रहे हैं लिस्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट पी ए एंड पी बी, इनके हमने एलिमेंट काउंट करना, एलिमेंट के नंबर बताने हैं कि कितने नंबर के एलिमेंट्स बन रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर देखें तो लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ बोथ ए एंड बी, यहाँ पे हमने लिस्ट बनानी है जो ए में और बी में है। तो ए में गिवन था फर्स्ट 15 लेटर्स, तो वो हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एंड ओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो पहले 15 लेटर लिखने थे वो हमने लिख लिए। अब बाकी सारे कौन से हैं, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट लेटर कौन से हैं, 21 है वो, बी सी डी, ये सारे हमारे हो गए कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है। कॉन्सोनेंट कितने 21 है और वावल लेटर कितने हैं, ये ए सेट में 15 लेटर, ठीक है। अब हमें नीचे में गिवन है सेकंड पार्ट में एक पावर सेट, इसके एलिमेंट्स बताएं, नंबर एलिमेंट के नंबर बताएं, जो ये एलिमेंट है ये कितने नंबर हैं। तो अगर ए वाले की वैल्यू देखें तो वो 2n इक्वल टू कितने हैं 1 2 3 4 15 है, ठीक है। तो 15 अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, इसकी पावर निकालें 15 तक तो वो निकल आती है, लेकिन ये कि 8th क्लास का कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो सिंपल जो ये आंसर है ये भी ठीक है, लेकिन अगर सॉल्व करके निकालें तो वो भी बेस्ट है। ओके, अब बी को देखें, बी में क्या है 2 की पावर n, और n के कितने वर्ड्स थे हमारे पास 21, 2 की पावर 21, ये हमारा क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। इसलिए आज हमारी कंप्लीट होती है 5.1। उम्मीद करती हूँ सबको अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फर्दर कुछ समझ ना आए तो उसके लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सब इसकी आगे वाली पीछे वाली वीडियो जो एक्सरसाइज है वो सारी प्लेलिस्ट में मौजूद है। अगर आपको ऐसी वीडियो ना मिले चैनल पे, चैनल को ओपन करके तो प्लेलिस्ट ओपन करें, मैथ्स की अपनी बुक निकालें, उसमें से जिस सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट चाहिए उसको निकाल के तो अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।